जितेंद्र जी, हम इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपकी बात समझी है, हम अमर सिंह जी के पास चलते हैं। अमर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अजय राय जिस तरीके से शंकराचार्य के पास गए, अभी तक तो केवल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ही हमें दिख रहे थे, अब अजय राय भी पहुंचे और आने के बाद ठीक है, अपनी तरह से उन्होंने कहा है कि हम हर कदम पर साथ हैं, आखिर तक साथ में जाएंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि यह मामला चूंकि राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी खासतौर से जो हिंदुआने को अपने साथ में जोड़े हुए थी, तो शंकराचार्य का एक मुद्दा ऐसा है जिसमें हिंदू वोट छिटक सकता है, तो वो जो छिटकन होगी उसमें कांग्रेस अपना हिस्सा तलाश रही है। शेखर जी, मैं वोट की तलाश नहीं कर रहा हूं हिंदू मुस्लिम में, चाहे हिंदू धर्म का बात। एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। मगध सम्राट नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, और धनानंद पर उनका इतना अत्याचार था कि अगर आप देखिएगा कि जो चाणक्य आप समझते हैं ना, चाणक्य का भी चूटिया काटने की कोशिश किया गया था धनानंद के बाद। जो सत्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हिंदू धर्म पर आधारित है, देवी देवताओं पर आधारित है, संत महात्माओं पर आधारित है, और उसी संत महात्माओं का अपमान करना ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कर रही है आप देख सकते हैं। जो वो गए थे शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए, तो उसमें क्या वो हिंदू धर्म के नहीं थे? क्या वो सही मायने में वो क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? अब सवाल उठता है कि जो आपके पक्ष का लोग बोलेगा आप गलत कह रहे हो और सब लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाए, तभी वो आपके लोग हैं, तभी वो हिंदू है, और तभी वो जो साधु महात्मा है। साधु महात्मा हमेशा जो सत्ता बिगड़ती रही है, और जब भी राजा, और कह सकते हैं कि जो राज करने वाले जो राजा होते थे, अगर वो अपने पद से हटकते थे उनको ज्ञान वर्धन करता था। और अमूमन ये भी होता है, आज भी अगर समाज में आप जाइएगा तो ज्ञान वर्धन किया जाता है। अब जो आपको ज्ञान वर्धन कह रहा है कि ये काम मत कीजिए, गलत कर रहे हैं, तो आप उन्हीं को फंसा दीजिए। किस तरह से उनको घसीट करके उठाया गया था स्याही स्नान करने के लिए, और अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लगता है कि इसका बदला लिया जा रहा है? ये कहानी स्नान से नहीं है, ये कहानी राम मंदिर का निर्माण से है। जब उन्होंने कह दिया कि अभी मुहूर्त नहीं है और इस मुहूर्त में जो है आप इसका उद्घाटन ना करें, अब उसी जिद को लेकर के शंकराचार्य को यहां तक लेकर के आया गया। शंकराचार्य का क्या दोष है बता दीजिए आप? हम तो एक हिंदू हैं, हिंदू समाज से आते हैं, और लगातार हम लोग ये भी देखते हैं हमारी माँ बहन और जो पूर्वज हैं वो किस तरह से देवी देवताओं को या फिर साधु महात्मा को इज्जत और सम्मान देते रहे। अब इनको उठा के बंद कर दीजिए क्योंकि आपके खिलाफ है। सही रास्ता अगर दिखा रहे थे इनको बंद कर दीजिए, इनको अपमानित कर दीजिए। तो ये अपमान जो है वो बात नहीं है, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद जो सरकार बनी है, वो सरकार ने आज तक कोई काम किया नहीं है। और जब 2014 के बाद अभी तक जब कोई काम नहीं किए, अपने वादा को पूरा नहीं किया, आपने क्या 2 करोड़ नौकरी देंगे? नहीं, अभी उस पर नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक है अमर जी, आपकी बात हो गई, आपने बात अपनी रख दी है। हम उन सब चीजों पर नहीं, आज शंकराचार्य पे हैं तो शंकराचार्य पे रहेंगे।